हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एंड यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है डिफरेंशिएशन की। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड सारे चैप्टर्स को हम फिनिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर ही नहीं बल्कि आने वाली सारी एक्सरसाइजेज में प्लस चैप्टर 6, 7, 8, 9 सब में यूज़ होंगे। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूलेज आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक हमको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर चेन रूल का यूज़ होगा। ठीक है, चेन रूल लगता बहुत हार्ड है लेकिन है बहुत ही सिंपल। ठीक है, जितने फंक्शन हो उतनी बार हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, बस आपको इतना मन में बैठा लेना है। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। उसके पहले आप ये सारे फॉर्मूलेज एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो चेन रूल यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, पहला फंक्शन है हमारा साइन। पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का करेंगे, देन दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो यही है हमारा चेन रूल है। ठीक है, तो आपको फंक्शन पहचानना होगा क्योंकि आपने तो पढ़ा है ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो नहीं होता है। तो यहां पर हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको भूल जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, इसको जस्ट कंसिडर कीजिए कि ये साइन एक्स है। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ये टोटल एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या हमने सपोज किया था, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि ये आया है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, बात समझ आ गई। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहां देखते हैं, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलेज लिखे थे, इट इज इक्वल टू पावर को आगे करना है एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या है 2, 2 को आगे किया, देन एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 5 है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, बात समझ आ गई। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, समझ आ गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो आपने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कॉस साइन एक्स इस टाइप का कुछ पढ़ा तो है नहीं। तो यहाँ चेन रूल यूज होगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस वाले फंक्शन को, देन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का एंगल क्या लिखा है, साइन एक्स। ठीक है, तो वी नो दैट कि सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये होता है ना। तो कॉस के लिए एंगल ये है। ठीक है, तो माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन तो साइन ही आता है ना, माइनस साइन, तो एंगल क्या बन जाएगा इस साइन का, साइन एक्स। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि सबसे पहले हम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, देन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस साइन साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी गिवन है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब आप मुझको बताओ कि सबसे पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को। ठीक है, साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद हम ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस। तो कॉस, साइन का एंगल क्या है ये, तो कॉस का एंगल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, बात समझ आ गई। देयरफॉर कॉस ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स को देखते हैं, तो ए है कांस्टेंट, बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड बी है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 0। तो आंसर क्या आ गया, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। समझ आ गया।
आपको फंक्शन पहचानना है कि कितने फंक्शन है, उतनी बार हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो पहली बार जब डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को किया, दूसरी बार में ए एक्स प्लस बी को किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेक टैन रूट एक्स, ठीक है। आपने सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ना कि सेक टैन रूट एक्स का। तो पहला फंक्शन जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है सेक, ठीक है। दूसरा फंक्शन जिसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा टैन रूट एक्स को, ठीक है। एंड लास्ट हमको रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब 3 स्टेप्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टैन रूट एक्स ये है, ठीक है। वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। तो सेक के लिए एंगल क्या है, ये है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स, लेकिन सेक के लिए एंगल क्या है, टैन रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन एक्स। टैन का एंगल क्या है, टैन रूट एक्स, ठीक है। ये हमने डिफरेंशिएशन किया है इस सेक फंक्शन के लिए, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टैन रूट एक्स के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। अब हमको पता है कि टैन का डिफरेंशिएशन, यहां लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर टैन का एंगल क्या है, रूट एक्स है ना। तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स होता है एंगल, लेकिन यहां पर एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स डाल दिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को। स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहला काम कि हमको सेक टैन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, देन टैन रूट एक्स का, एंड फाइनली रूट एक्स का, ठीक है। सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहां पर है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। रूट एक्स की जगह हमने लिख दिया एक्स की पावर 1/2। वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n इट इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाती है, एक्स की पावर n-1। तो यहां पर एक्स की पावर क्या है, 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 -1, यही होगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, एक्स की पावर फाइनली हो जाएगी 1/2 -1, दैट इज -1/2, तो एक्स की पावर -1/2, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है। और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, यहां पर आ गया रूट एक्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v फॉर्म, ठीक है। डिवीजन फॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो ये u बाय v फॉर्म है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब इस फॉर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए v को आगे करना पड़ता है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u को आगे करना पड़ता है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड बीच बीच में चेन रूल भी इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा u एंड ये हमारा v, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये है u एंड ये है v। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो v को आगे आना है, मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी को आगे किया। डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस u को आगे करना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को आगे किया। देन डिफरेंशिएशन ऑफ v का करना है डिफरेंशिएशन, तो कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर हो जाता है, तो v क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बातें समझ आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा, ये साइन ए एक्स प्लस बी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसी का तो डिफरेंशिएशन किया था। तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी का, देन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर चेन रूल इस्तेमाल हो रहा है, सिमिलरली यहां पर चेन रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी को,
माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो सबसे पहले हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, एंड उसके बाद सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल क्या है, सी एक्स प्लस डी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। आंसर आ चुका है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखो, यह कांस्टेंट बाहर कर दें तो इसको बाहर कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 ही तो रहेगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। जैसा काम यहां पर किया उसी तरह के यहां पर करना है, सी है कांस्टेंट बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 रहेगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी दैट इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाय, यहां डिवाइडेड लगाना हम भूल गए, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चला आ रहा था ना, डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यहां से तोड़ देते हैं, ठीक है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू ए डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल, एक कॉस सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ए को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस दिस, तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है साइन सी एक्स प्लस डी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, तो टैन सी एक्स प्लस डी लिख दिया, डिनोमिनेटर में एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, कॉस सी एक्स प्लस डी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, यहां तक हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना हो तो कुछ नहीं करना है, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, तो सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू सी इंटू यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। जैसा हमने यहाँ पर किया 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को लेकर के, सेम इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, तो आपकी मर्जी, जो प्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट किन के बीच है, कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देख लेते हैं। वी नो दैट कि सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी फॉर्म, ये u है एंड ये v है, ठीक है, u इंटू वी फॉर्म इट इज इक्वल टू, u को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v को बाहर निकालना है एंड डिफरेंशिएशन करना है u का, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा x कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये u है एंड ये v है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो u को बाहर निकालना है, तो कॉस एक्स क्यूब बाहर आया, डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस अब v को बाहर निकालेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन किया किसका, कॉस एक्स क्यूब का, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर साइन एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे एंड एट लास्ट एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।
बात समझ आ गई। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो आप इसको ऐसे कंसिडर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, पावर आगे आ जाती है ना, तो यहाँ पावर क्या है 2, 2 आगे आ गया, क्या बचा साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स की पावर 5 को। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहां देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब है ना, तो सबसे पहले यहां पर हम चेन रूल यूज करेंगे एंड कॉस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे एंड लास्ट में एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंगल क्या है कॉस का एक्स क्यूब। ठीक है, अब लास्ट हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं एक्स क्यूब को। ठीक है, बात समझ आ गई। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स की पावर 5 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स की पावर 5 आ गया। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग सब हो रहा है। देन अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की पावर 5 को, प्लस साइन एक्स की पावर 5। यहां पर माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हटा देते हैं, माइनस साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखो एक्स की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है पावर आगे आ जाती है एंड एक्स की पावर एक कम हो जाती है, तो 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अभी इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर पावर है 5, एक्स की पावर जब 5 हो, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो 5 को आगे बुलाना है, एक्स की पावर एक कम कर देना है मतलब 4। ठीक है, माइनस साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, हमने स्क्वायर लिखना भूल गए, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करना है 2 टाइम्स ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी का तो करना है। अब देखो चेन रूल कैसे यूज होगा ये ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हम इस रूट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा इस रूट वाले टर्म का। ठीक, देन कॉट एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना होगा एंड एट लास्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 था। ठीक है, हमने पावर को सिंप्लीफाई किया था, सेम उसी तरह यहां पर भी हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगी 2 × 1/2, देन कॉट एक्स स्क्वायर, जब पावर आगे आ गई तो क्या बचनी चाहिए पावर 1/2 - 1। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सबसे पहले हमने इस रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, अब हम कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे एंड एट लास्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ आ रही। तो 2 से 2 गया, इसको हम ये लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2। ठीक है, 1/2 - 1 -1/2 आता है। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक, इस कॉट का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो कॉट एक्स स्क्वायर -1/2 माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड में है, कॉसेक स्क्वायर इसका एंगल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, पावर आगे आ जाती है एक्स की पावर n - 1। ठीक है, यही होता है ना, तो यहाँ पावर क्या है 2, 2 को आगे बुलाया, एक्स की पावर 2 - 1 दैट इज 1, ये हो जाएगा। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पावर माइनस में, डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ
कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2 मतलब रूट, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस कॉस रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एंड फाइनल डिफरेंशिएशन होगा एक्स की पावर 1/2 और रूट एक्स का, ठीक है। मतलब 2 स्टेप्स में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंशिएट करेंगे इस कॉस वाले टर्म को। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का एंगल क्या है रूट एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है ना कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस का जो एंगल हो वही लिख देना है। अब हम फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को, ठीक है। देयरफॉर माइनस साइन रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 लिख दे रूट एक्स को, एक्स की पावर 1/2 लिख दिया। वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, पावर आगे आ जाती है, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू पावर क्या है 1/2 आगे बुला दें, देन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। माइनस साइन रूट एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाय 2 लिख दिया, ठीक है ना। 2 तो डिवाइडेड में था ना, एंड इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। दैट इज अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ, कोई भी फंक्शन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉइंट ए, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगती है, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एच लिखना चाहें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स नहीं होगा एच, इन टर्म्स ऑफ एच लिख रहे हैं ना हम, तो एच टेंड्स टू 0, ठीक है। देन एफ ए माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें इन टर्म्स ऑफ एच तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, यहाँ पर माइनस एच है, यहाँ पर प्लस एच है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो हम एट एक्स इट इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, यही होता है ना, अभी मैंने बताया था। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए क्या गिवन है 1, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस एच पे, फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस एच, मतलब जहां पर x है वहां पर हम 1 माइनस एच पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस एच पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एच, एक्स की जगह हमने 1 माइनस एच पुट किया, देन माइनस 1, ठीक है। देन फंक्शन की वैल्यू एट 1, फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या होगी, x की जगह 1 पुट करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये लिख दिया। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस, ये तो हो गया 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये कैंसिल, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव एच है, तो जब मॉड्यूलस के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एच माइनस एच लिख दिया, तो ये कैंसिल, क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, ठीक है।
वैल्यू h की तो कहीं पुट नहीं कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा -1, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय प्लस h, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस h, पहले हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a क्या है 1, तो 1 प्लस h माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एट 1 प्लस h, ठीक है, जहां पर x है उसकी जगह हम पुट कर देंगे 1 प्लस h, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, माइनस एफ ऑफ मतलब मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1, फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो जहां पर x है वहां पर 1 पुट किया, डिवाइडेड बाय प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एंड ये कैंसिल एंड ये हो जाएगा 0, तो मॉड्यूलस ऑफ h डिवाइडेड बाय h ये लिख दिया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h आ गया, और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 1, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था -1। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, बात समझ आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसमें करना है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक, x की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है बट 3 से छोटी है, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इट इज इक्वल टू 1 एंड x इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल की मदद से बता देता हूं क्योंकि ये क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत चैप्टर 1 में यूज हुआ था। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इट इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट होता है ना, बिग ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिग्निफाई करता है। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, देन 2 को पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। लेकिन अगर हम डेसिमल में पुट करें, जैसे 0.8 हो गया, ठीक है, तो 0.8 की क्या वैल्यू होगी, 0.8 किसके बीच लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच, ठीक है। तो हमेशा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम लेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.4, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 किसके बीच लाई करेगा, 2 एंड 3 के बीच, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक। हमेशा लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, x। तो हमको प्रूफ करना है एट x इट इज इक्वल टू 1 एंड एट x इट इज इक्वल टू 2 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एट x इट इज इक्वल टू 1। नॉट डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एट x इट इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है, a क्या है 1 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस h क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन था ना, x की जगह 1 माइनस h पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, जहां पर x है उसकी जगह हमको पुट करना है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ब्रैकेट लगा दिया माइनस। अब फंक्शन की वैल्यू एट 1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h करेंगे तो ये 1 से कम ही आएगी ना वैल्यू, ठीक है। तो 1 माइनस h की जो भी वैल्यू होगी वो किसके बीच लाई करेंगे, 0 एंड 1 के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए हमेशा लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को पुट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट 1, ये मैंने आपको समझाया है, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1, तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय माइनस h, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 बाय h आ गया। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे
तो 1/0, ठीक है, एंड 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय प्लस एच, ठीक है। अब जो इक्वेशन था हमारे पास उसकी जगह पे हमको पुट करना है a प्लस एच। a क्या था, 1 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है, जहां पर x है इक्वेशन में, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, x की जगह 1 प्लस एच पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ, f नहीं लगेगा यहाँ पर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय h आ गया। अब 1 प्लस एच तो 1 से तो ग्रेटर होगा, ठीक है, 1 प्लस एच 1 से ग्रेटर होगा, लेकिन 2 से तो लेस होगा। इसका क्या मतलब है, ये किसके बीच लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल लगा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी, डिवाइडेड बाय h। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0, 0 बाय h, इट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी हमारी, इट इज इन्फिनिटी, एंड राइट हैंड लिमिट है 0। क्लियरली हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, समझ आ गया। अब जैसा हमने 1 के साथ किया है इसी तरह हमको काम करना है 2 के साथ, तो इतना नोट कर लो। चलते अब नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज में हमने चेक किया कि फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। चेक किया कि ये एट एक्स इट इज इक्वल टू 1 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमको चेक करना है एट एक्स इट इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो वही काम करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। तो a क्या है, 2 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है, बात समझ आ गई। तो x की जगह, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, x की जगह हमको ये वैल्यू पुट कर लेनी है। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 माइनस एच ये कुछ भी आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ये 2 से तो छोटा रहेगा ना, ठीक है, लेकिन 1 से तो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देयरफॉर इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू तो 2 रहेगी, डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 बाय माइनस एच, तो ये बन गया 1 अपॉन प्लस एच, ठीक है। h की वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो 1/0 इट मीन्स इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a क्या है 2, तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन जो हमारे पास गिवन था उसमें जो x है ना उसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, ठीक। तो 2 प्लस एच की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से तो ग्रेटर रहेगी लेकिन 3 से तो छोटी रहेगी ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, इट विल बी इक्वल टू 0। तो 0 आ गया। क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इन्फिनिटी, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इट इज इक्वल टू 2। हेंस x इट इज इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं था एंड 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है।